सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा नाम दीक्षा के लिए किसे आशीर्वाद दिया गया अथवा पान परवाना देने का अधिकार किसे है। सत्य पुरुष की भक्ति के लिए शील, क्षमा, दया और शुभ कार्यों को प्रश्रय दो। सबको समदृष्टि से देखो। सारी सृष्टि उसी एक पुरुष की है, ये ही समता भाव सबको दृढ़ा। जो मैंने कहा वही कार्य तुम करो, अपने हृदय में प्रेम भक्ति धारण करो। निर्गुण में भेद भक्ति को स्थान नहीं। सर्वंगी सब प्रकार से उस गुणातीत सत्य पुरुष की भक्ति करने वाला ही सतलोक पाता है। जैसे दही मथकर घी निकाल लेने पर अनेक उपाय करने पर भी वह वापस नहीं मिलता, ऐसे ही है धर्मदास। आप स्वयं अपने आप को संसार से अलग निकाल लो और मोह की फांसी गले से निकाल डालो। यह संसार तो विषयों की बाड़ी है, जहां शत्रु भी है, मित्र भी, पुत्र भी है, घर की नारी भी। इन सब में रहते हुए इनमें लीन नहीं होना और कुल के कर्म धो डालना। इस मन को इंद्रियों के विषयों में मत भटकने दो, चित्त स्थिर रखो और अमृत रूपी अमोलक नाम को ही सदा लेते रहो। अद्रोही बनकर द्रोह विरोध का परित्याग करो और दुष्ट तथा मित्र से एक सा व्यवहार करो। सद्गुरु कबीर साहेब के भक्ति संबंधी इन उपदेशों को सुनकर धनी धर्मदास जी साहेब अपना सिर हिलाते हुए अर्जी करते हैं कि हे साहेब, हे समर्थ, गुरुवाई का यह भार तो मुझसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ तो काम क्रोध रूपी यमराज का जाल फैला है। हे सद्गुरु, इनसे कौन बचा है? आपकी बताई रहने के बिना तो जीव छूट नहीं सकता, काल की फांसी भी नहीं टूटेगी। इसलिए यह गुरुवाई का भार तो मैं लेता नहीं। हे सद्गुरु, आप तो मेरा उद्धार कर दो। धनी धर्मदास जी साहेब के इन आशंकायुक्त वचनों को सुनकर सद्गुरु कबीर साहेब उन्हें हिम्मत और विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम मन में मत डरो और सत्य पुरुष का स्मरण करो। पुरुष की दया आपको सहायक होगी और हे धर्मदास, आपके माध्यम से शरणागत हुए सभी जीव तर जाएंगे। जीवों द्वारा किए गए कोटि पाप और अधम कर्म नाम पाते ही दूर हो जाएंगे। कर्म रूपी काष्ठ चाहे पर्वत के समान अपार क्यों न हो, सबको नाम रूपी चिंगारी जलाकर नष्ट कर देगी। आपके हाथ का बीड़ा अर्थात पान परवाना और नाम जो जीव पाएगा, मैं सत्य कहता हूं वह जीव सत्यलोक पहुंचेगा। उस जीव को धर्मराय शीश झुकाएगा और पान परवाना की छाया देखकर स्वयं आगे तक पहुंचाएगा। नामपान की छाप के बिना कोई जीव छूट नहीं सकता और उसे धर्मराय फिर से लूटेगा। इसलिए हे धर्मदास, सत्य नाम का प्रचार करो, स्वयं भी तरो तथा जीवों का भी उद्धार करो। वास्तव में बिना करने के कोई जीव तरता नहीं। कोई जिज्ञासु साधक भक्ति से प्रीति करेगा। इसका भी सूक्ष्म विचार सुनो कि जिसका अंतःकरण निर्दोष हो गया, जो बैर भाव त्याग कर निर्मल हो गया, वही मुक्त है। इसके अलावा कोई मुक्ति नहीं है जो मिले। योग, युक्ति, जप, तीर्थ और देव आदि भी अंतःकरण की शुद्धि रूपी तप और सेवा से बढ़कर नहीं है। तो जो एक नाम स्मरण रूपी तप और व्रत करता है, उसी की एकादशी पूर्ण हुई जानो। भक्त इसके लिए सेवा करे, आधीनता में रहे और यह सेवा प्रेम प्रीति से करे। फिर चाहे सद्गुरु अनेक प्रकार की कसनी भी ले, झिड़की दे, तो भी शिष्य सेवा से मन को ना हटाए। यहाँ तक कि उस भक्त पर गुरु कोई दोषारोपण भी कर दे तो भी शिष्य की श्रद्धा कम न होने पावे, तब भक्ति परिपक्व हो जाती है और वह भक्त सब हंसों में विशेष शोभा पाता है। धर्मराय भी उसे शीश झुकाता है, परंतु भक्तिहीन लोग दोष के भागी है। वैसे ही गुरु संतोषी हो, पूर्ण धैर्यवान हो, इंद्रियां जिसके बस में हो और मन अडिग हो, ऐसा शूरवीर ही सच्चा गुरु है।
क्या गुरु और क्या शिष्य, ऐसी रहनी के बिना कोई छूटा नहीं। सद्गुरु के इन दृढ़ वचनों को सुनकर धनी धर्मदास जी साहेब बार बार सद्गुरु चरणों पर अपना मस्तक रखते हुए विनती करने लगे कि हे साहेब, आपने यह रहनी तो बड़ी कठिन बताई, हंस लोक को कैसे पहुंचेंगे। बीड़ा तो ले लेंगे पर करनी नहीं होगी तो लोक कैसे मिलेगा। और भी आसक्तियुक्त नारी संसर्ग रूपी नर्क ले जाने वाला पाप कर्म करते हुए भी कोई कैसे सत्यलोक जाएगा। है सद्गुरु शब्द धारण करने वाले जो हंस है, उसकी गति मति कैसी होती है, यह समझाकर कहिए। हे धर्मदास, जो हंस होते हैं उनकी गति मति सुनो। वे पान परवाना पाकर गुरु उपदेश रूपी शब्द तलवार लेकर पाप और अज्ञान रूपी काल के सिर को काट डालते हैं। वे जतन से सत्य आचरण करते हुए योग युक्ति में सब विधि पूर्ण होकर क्षमा रूपी ढाल धारण करने वाले करनी के शूरवीर होते हैं। वे शरीर को नश्वर जानकर इसके सुख का और विषय विकारों का त्याग कर देते हैं तथा अपना ध्यान अपने उस प्यारे परब्रह्म में लगाते हैं। ये अपने अपने घरों में चौका आरती का मंडान कर गुरु की पूजा और सेवा करते हैं और दीन दुखियों की सेवा पूजा भाव से करते हैं। माता पिता पुत्र नारी आदि परिवार संबंधों को मन में मोहमय जानते हैं और सद्गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण करने वाले के रक्षक सद्गुरु होते हैं। वे काल को जीत लेते हैं। भक्त के साथ घर की नारी भी साधु सेवा में मन लगाती है तो दोनों के हृदय में प्रेम भाव बढ़ जाता है। उन्हें संतों के आगमन पर मन में हर्ष होता है, फिर चाहे कोई भले ही बुरा कहे। यदि लोग उन पर हंसते हैं तो भी वे शांत रहते हैं और पलटकर जवाब नहीं देते। अपने बच्चों के जिमाने से पहले साधु को जिमाते हैं। ऐसे प्रेमियों को मिल जाते हैं और उन्हें परमपद की प्राप्ति होती है। ऐसे भक्त जगत की कसौटियों को सह लेते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार वे अपना काम बना लेते हैं। ये ही जगत उलटकर ऐसे भक्तों की स्तुति करने लगता है, उनके चरणों में अपना सिर रखता है। इस जगत की कसौटी बड़ी भारी है, कोई कच्चा भक्त इस पर नहीं टिक सकता। हे धर्मदास, इसके अलावा जो भोले भक्त हैं, जो ज्ञान विवेक नहीं जानते, वे अगर गुरुव्रत धारण कर सेवा में मन लगाते हैं और अपने घर में यथाशक्ति 15 दिनों में महीने में आरती सजाते हैं, श्रद्धायुक्त हो चरणामृत उतार कर लेते हैं, साधु संतों को भोजन देते हैं, धोती चादर आदि पूजा में भेंट चढ़ाते हैं, ऐसे सरल हृदय भक्त के सब कर्म कष्ट और दुख संकट मिट जाते हैं। ये भक्त गुरु के हाथ का परवाना बीड़ा पाकर मन में दृढ़ता लाते हैं और अपने गुरु को सद्गुरु कबीर ही समझते हैं। एक सत्य नाम के सिवाय और कुछ नहीं जानते, नहीं किसी अन्य देवी देवता आदि की पूजा करते हैं, न मानते हैं। ऐसे भोले जीवों को कोई दोष नहीं लगता, वो किसी को नहीं छलते, न उसे कोई धोखा दे सकता है। एक बार ज्ञानी व्यक्ति जानबूझकर कर्म में चूक करेगा तो वह उसके परिणाम रूप दुख से बच नहीं सकता। वैसे ही योगियों को स्वयं सचेत रहना पड़ता है और चूक होने पर संकट में पड़ जाते हैं। परंतु नामदेव धन्ना भक्त रविदास जैसे भोले भक्त जहां होते हैं, वहां स्वयं हरि का वास होता है। वे प्रेम रूपी बूंद को मन लगाकर पीते हैं। साहेब कबीर कहते हैं, वे परमपद पा जाते हैं। जिस कुल में एक भी भक्त पैदा होगा, उसकी अनेक पीढ़ियां सत्यलोक पाएगी। उसके माध्यम से एकोत्तर जीव लोक को पहुंचते हैं। ऐसी करनी युक्त भक्ति से परमपद पाते हैं। ऐसा भक्त माता और पिता के दोनों पक्षों को तार देता है। इस प्रकार शिष्य की करनी से दो पक्षों का उद्धार हो जाता है। प्रपंच भुलाकर भक्ति करने वाला गुरु भक्त अपनी करनी से समूचे खंड का उद्धार कर देता है। वह कुल माता पिता और गांव धन्य है जहां भक्त परमार्थ हेतु नाम स्मरण करता है। यह गुरु भक्त प्रत्येक मास अथवा तो छठे मास गुरु को नारियल भेंट कर भक्ति में दृढ़ता लाता है। हे धर्मदास,
परंतु जो जीव छठे मास भी गुरु भक्ति में नारियल अर्पण नहीं करता, उसकी गुरु से डोरी छूट जाती है और भक्ति घट जाती है। गुरु यदि हाजिर नहीं हो पाते हैं तो घर से निकट अथवा थोड़ी दूर जो भी संत हो उनकी ही भक्ति करे, तो भी सद्गुरु के अंश रूप इन संतों की डोरी पकड़कर हंसा आ जाता है और बीरा रूप घोड़े पर सवार हो सहज ही निज घर को पहुंच जाता है। शिष्य अपने जीव को नारियल के साथ दोनों हाथ जोड़कर अर्पण कर देता है, तब गुरु उस हंस को अपने साथ जोड़कर अर्पित नारियल रूपी मन को मोड़ देते हैं। जब गुरु शिष्य द्वारा अर्पित नारियल को रेखकर अपने तथा शिष्य के स्वरों को एक घर में देखते हुए भोर देते हैं, तब शिष्य की अनेक विघ्न बाधाएं टूट जाती है। इस प्रकार जो भक्त गुरु के हाथों से छठवें मास भी परवाना पा लेता है, उसके तन मन के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। गुरु के सत्संग से मन निर्मल हो जाता है। छठवें मास परवाना पाने से निश्चित रूप से यह पान उसे लोक ले जाता है। किसी चूक वश यदि हंस लोक नहीं भी पहुंचा तो भी वह अगला जन्म मनुष्य का पाता है और ऐसी जगह उसका जन्म होता है जहां कोई चिंता नहीं होती और नाम के प्रताप से सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। जो हंसा अजर नाम को पाता है वह स्वयं भी अजर बन जाता है और लोक को प्रयाण करता है। अजर नाम नष्ट नहीं होता, भक्ति बीज मिटता नहीं। यदि भक्ति योग में चूक होने से जन्म भी लेना पड़े तो पुनः भक्ति कर निज घर को आ जाता है। इतना सुनते ही धनी धर्मदास जी साहेब ने सद्गुरु कबीर साहेब के श्री चरणों में शीश झुका दिया और अपने गृह आंगन में चौका का विस्तार कर गुरु कबीर की पूजा सेवा की। तब सद्गुरु कबीर साहेब धनी धर्मदास जी साहेब को भक्ति की माला पहनाकर उन्हें गुरुवाई सौंप दी। कबीर साहेब ने दया करके धनी धर्मदास जी साहेब को अखुट भक्ति का भंडार दिया और अखंड 42 वंशों पर जगत जीवों को लोक पहुंचाने का भार सौंप दिया। 42 वंश का राज्य सौंपते हुए सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम्हारे 42 वंशों तक यह भक्ति का राज्य चलेगा। भक्ति के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ही तुम्हारे सर पर यह भार सौंपा है। तुम तो हमारे हंस हो, बल्कि हमारे ही वंश के समान हो। इतना ध्यान रखना कि सत्य पुरुष ने जो वचन आदेश दिया है उसे मत मिटाना। आज हमने आपको जो कह दिया सो कह दिया, अब भूत भविष्य की बात फिर कोई नहीं कहेगा। जो धर्म प्रचार और जीवों के उद्धार का भार हमने आज आपको सौंप दिया है, इस पर दोबारा विचार करने का कोई अवसर नहीं है। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।